शुरू खुदाए बुज़ुर्गो बरतर के नाम से जो मोहम्मद अरबी का रब है। आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं मशहूर मारूफ नीला गुंबद मौजूद है और अब ये बाहर निकल चुका है। इसके पीछे यानी ये पीछे सामने सारी दुकानें थीं और घर थे, ये छुपा हुआ था। मैं जिस जगह खड़ा हूँ ये सामने किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज है और उधर म्यू हॉस्पिटल है। ये पार्क था, उस पार्क के अंदर असल में मैं खड़ा हूँ। अब यहाँ पर दुकानें गिरा दी गई हैं, घर गिरा दिए गए हैं और अब यहाँ से गुजरने वाला कोई शख्स वो सामने बाहर माल रोड से भी गुजर रहा होगा तो उसे नीला गुंबद का ये व्यू नज़र आएगा। सरकार ने यहाँ पर पार्किंग प्लाज़ा बनाना है, अंडरग्राउंड मार्केट बनेगी जहाँ इस साइकिल मार्केट को शिफ्ट किया जाना है। इस नीला गुंबद पर काम करने वाले जो दुकानदार थे उन्हें बिज़नेस लॉस की मद में पैसे दिए गए हैं, चेक दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर काम करने वाला जो मज़दूर था उसे कितना हक मिला है, ये एक बुनियादी सवाल है जो लेकर हम आज यहाँ पर आए हैं। और इस वक्त आप पीछे देख सकते हैं कि वो मज़दूर और मुलाजमीन की कुछ तादाद सरापा एहतजाज भी है। नीला गुंबद के अंदर किस हद तक काम हो चुका है मज़ार आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। दुकानें गिरा दी गई हैं, लोगों के मुतालबे यहाँ पर क्या है, उनसे वादा क्या किया गया, बात क्या की गई, किस किस ने आकर उनसे वादा किया, यहाँ पर क्या हालात रहे, लोगों को किस बुनियाद पर यहाँ अंडर प्रेशर करके धमकियाँ दे के नौकरी से निकालते रहे दुकानदार, किस बुनियाद पर, ये सब आपको दिखाते हैं। हमारे साथ रहें। मैं हूँ मोहम्मद आज़म। आप देख रहे हैं नीला गुंबद पर अदायगियों और मज़लूम की ना अदायगी की जाने वाले पैसों पर तमाशा। घूमती घुमाती सिटीज़न पोर्टल के ज़रिए इसी सब के पास चली गई, वो अभी तक पेंडिंग पड़ी हुई है। तकरीबन 2 से 2.5 माह हो गए हैं। हमारी किसी ने कोई बात नहीं सुनी, किसी ने कोई दादरसी नहीं की। अगला जहाँ किसी ने नहीं देखना, सिर्फ मुलाजमी ने देखना है। उन्होंने कहा जी ये सिर्फ पैसे हमारे आए हैं, मिनिस्टर हमें दिए हैं, मुलाजमिन का 1 रुपया नहीं दिया। लो यार 10,000 ले लो, ये फिर कोई 2-4 दिन अपने घर का काम चला लो। किसी ने बात किया तो उसको काम से निकाल दिया। मैं एक ही उम्मीद है, वो सीएम मरियम नवाज शरीफ से और मियां नवाज शरीफ से, बस। यकीन करो, मैं कसम नहीं खाता, ये हमारे भैया इनके घर खाना नहीं है। आप मुसलमान है, यकीन कर, परसों मैं 20 रुपये किराया एक बंदे से लेके आया हूँ। मुझे 52 साल हो गए इस मार्केट में काम करते हुए। मरेंगे ना तो नवाज शरीफ मरियम नवाज जिएंगे तो मरियम नवाज शरीफ के लिए जाएंगे। बहुत ख़ानदानी आदमी हूँ, लेकिन मैं इस पर क्या करूँ, मुझे शर्म आ रही है। मेरे जो रिलेटिव देखेंगे वो क्या सोचेंगे। बेटा मेरा MU यूनिवर्सिटी पढ़, एक बेटी मेरी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है लाहौर में। मैं कसम खाता हूँ मेरे पास फीसें नहीं है। दुआ करे अल्लाह ऐसे करे, ऐसे ना कोई करे, ऐसे करे बस। है ना एक रोज़ झलकने वाली है दुनिया के सब दरबारों में, ना बेटा बाप का होगा ना बाप बेटे का होगा। हम तो यहाँ मुफ्त कर रहे हैं यार, क्या करें, किसको फरियाद लेकर जाए। 500 का भी उसने मुझसे ले लिया, आज उसने कुछ दुकानदारी कर ली, उसने उससे ले लिया, ऐसे करके गुजारा कर रही है। एक 10 साल का बेटा है, 7 साल की बेटी। भूल जाते हैं तो नहीं जा रहे, आ रहे थे, छुड़वा दिया। पहले हम लोगों के चेक आ जाएं, फिर हम आपके साथ खड़े होंगे। हम रिक्वेस्ट करेंगे गवर्नमेंट से कि वो आपको पैसे दें। के पास आप काम करो 10 साल, अगला रात को आपको कि मुझे होंडा दे दे, मेरे से घर से आके चेक, मेरे से गारंटी चेक लिया गया। 4 बेटियाँ, 1 बेटा है, 1 बेटी फोत हो गई है। वाले साहब के हफ्ते में 2 बार डायलिसिस होते हैं। अभी भी डायलिसिस का टाइम हो गया, वो मुझे घर से फ़ोन आ रहे हैं। ये वो नीला गुंबद है मशहूर ज़माना, इसकी लगभग कोई 350 साल पुरानी इसकी तारीख़ बताई जाती है। अब इस पर ये रिहैबिलिटेशन का काम शुरू हो चुका हुआ है, इसे दोबारा से तामीर किया जाएगा। यानी आप ये अंदाज़ा करें कि इसके अंदर दीवार के अंदर ये जो बेल नज़र आ रही है आपको, ये तक मौजूद है और इसको अब रीबिल्ड किया जा रहा है। अब इसके बाहर जो दुकानें मौजूद थीं इससे पहले उन्हें हटा दिया गया मुकम्मल तौर पे, जिसके बाद अब आपको ये नज़र आ रहा है। इस तरफ आएँ लेकिन मैं आपको दिखा सकूँ, मज़ार पुरअनवर आला हज़रत मौलाना सैयद अब्दुल रज़ाक शाह साहब, बानी मस्जिद नीला गुंबद, और नीचे लिखा हुआ है ज़ेरे तहवील महकमा औकाफ़। ये आपने अक्सर हमारे पहले प्रोग्राम में देखा होगा कि ये पहले बाहर सारी दुकानें थीं, ये वो रास्ता था जहाँ से अंदर एंटर होकर आप आते थे। और अब भी जो दुकानें यहाँ पर अंदर मार्केट में जो नंबर लगाए थे औकाफ़ ने, वो यहाँ मौजूद हैं। ये आप दिखाएँ सामने LW2 110022 ये नंबर मौजूद था। ये गालबन कोई घर था, लेकिन ये सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ रही हैं, बड़ी बेहतरीन तरीके से यहाँ टाइल लगी हुई है और ये सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ी थी, लेकिन अब ये सारा गिरा दिया गया है और इस अहाते को भी शायद गिरा दिया जाएगा। ये पीछे लोगों के ये सारे घर थे जिन्हें पैसे दिए गए हैं और ये वो मज़ार है जिसकी अब बहाली होनी है, जिसे बाहर निकाला गया है। सैयद अब्दुल रज़ाक इनका ये मज़ार है। यहाँ कुछ वाक़फ़ाने हाल बताते थे कि यहाँ एक मंदिर भी मौजूद था, वो किस तरह था। ये तो मज़ार मौजूद है, ये मज़ार का दाखिली रास्ता है
और पीछे ये लोगों के घर थे। आप ये अंदाज़ा करें कि इस दाखिली रास्ते के ऊपर भी ये चबूतरा बना हुआ है, ये घर बना हुआ है। यहाँ पे भी यकीनन कोई ना कोई रिहाइश पजीर होगा और फाइन बेबी साइकिल का ये टैग भी लगा हुआ है। तो ये यहाँ की सूरत हाल है। ये नीला गुंबद है जहाँ से घरों को और साइकिल की दुकानों को ख़त्म किया गया है। अब इस तरफ जितनी भी दुकानें थी, यानी मेरे इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ, मेरे बिल्कुल सामने मेयो हॉस्पिटल का दरवाज़ा है और मेरे लेफ़्ट साइड पे ये इधर अनारकली बाज़ार है। अनारकली बाज़ार से की तरफ जितनी दुकानें थी, घर थी, वो गिरा दिए गए हैं। और मेरे राइट साइड पर अगर आप देखें, वो ये कुछ दुकानें भी बाकी हैं, जो साइकिल मार्केट अब यहाँ बाकी है। काम जारी है यहाँ पर। सामने साइकिल मार्केट है, एक वो सामने आपको नज़र आ रहा होगा, वो सफ़ेद बिल्डिंग के नीचे, वो मार्केट की कुछ दुकानें अभी बाकी हैं, कुछ यहाँ बाकी हैं। ये इस प्रोजेक्ट में इन्हें गिराया नहीं गया। इस तरफ जो दुकानें थी, 60-62 दुकानें थी, घर थे, वो गिरा दिए गए हैं। अब यहाँ पर काम जारी है। ये लगभग कोई 2.25 अरब रुपए का मंसूबा है, जिसमें यहाँ ऊपर बाग बनेंगे, नीचे अंडरग्राउंड प्लाजा बनेगा, पार्किंग के लिए दुकानें दी जाएंगी। उनके अलॉटेज किस तरह तय होंगे, क्योंकि ये लोग तो यहाँ से पैसे ले चुके हैं। जितने दुकानदार हैं, घर हैं, इन लोगों ने यहाँ से पैसे लिए हैं। गवर्नमेंट से चेक लेकर इन्होंने दुकानें खाली की हैं और वो गिराई गई हैं, विच मीन्स कि ये अपना हक ले चुके हैं। क्या सरकार ने इनसे मज़ीद हक देने का वादा किया और वो वादा इस तरह है कि दुकानें भी इन्हीं को अलॉट की जाएंगी? ये एक बड़ा सवाल है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ कि जो यहाँ पर दुकानदार बैठा था, सरमायाकार बैठा था इन्वेस्टमेंट करके, लेट्स सपोज वो कहता है जी मेरी 50 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट है, 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, उसने 66 करोड़ के लगभग ये टोटल पैसे हैं जो इन लोगों में बांटे गए हैं। उसने कुछ ना कुछ पैसे लिए हैं, लेकिन हर दुकान पर काम करने वाले 4, 5, 6 लड़के थे। उस दुकान के बाहर साइकिल ठीक करने वाला मजदूर बैठा हुआ था, उसका रोज़गार भी बंद हुआ है। क्या सरकार दोबारा जब दुकानें अलॉट करेगी तो वो भी इन्हीं लोगों को वापस कर देगी? और जो करोड़ों रुपए, यानी जो 66 करोड़ के करीब पैसे दिए हैं, उनमें से इन मज़दूरों का, दुकान पे काम करने वाले सेलमैन का, बाहर साइकिल ठीक करने वाले मिस्त्री का, इनका हिस्सा कितना था, मैकेनिक का? ये एक सवाल है। इन्हें पैसे कैसे मिले हैं? गवर्नमेंट ने कहीं ये मेक श्योर करवाया या महज दुकानदारों को चेक दिए और कहानी ख़त्म कर दी? ये सवाल है। कोशिश करते हैं कि इस सवाल का जवाब आपको दिखा सकें कि कितने लोगों को किस तकसीम से हिस्सा पहुंचा है। यानी सरकार ने जो पैसे दिए हैं, उसमें जो गरीब आदमी सेलमैन है, जिसकी बमुश्किल महीने बाद 30, 40, 50 हज़ार वो अपने घर लेके जाता था और उससे अपने 4 बच्चे पालता है, अपने घर का किचन चलाता है, बच्चों की फ़ीस अदा करता है, अपने घर का बिजली का बिल देता है, किराया देता है, वो अब कहाँ जाएगा? क्योंकि अगर यहाँ से एक मिसाल है, 62 दुकानें हैं, आप हर दुकान पर 3 लोग भी अगर रखें तो ये लगभग 180 लोग, 200 के करीब लोग बनते हैं। वो 200 के करीब लोग इस मार्केट में तो एडजस्ट नहीं हो पाएंगे। ये सवाल है, ये इन लोगों के पास लेकर चलते हैं आपको और इसका जवाब ढूंढते हैं। हमारे साथ रहें। यहाँ पर मौजूद हैं नीला गुंबद में। ये हमारा दोस्त है तो ये परली मार्केट से, यानी साइकिल मार्केट में तो ये काम नहीं करता, गारमेंट्स की मार्केट अनारकली से इसका ताल्लुक है। लेकिन उस वक्त भी आप इनके लिए बड़े परेशान थे जब ये पहली दफ़ा मामला सामने आया था। अब तो आपके सारे दोस्त बेरोज़गार हो गए हैं। नहीं, इनमें मैं भी शामिल हूँ, क्योंकि गारमेंट्स की दुकानें भी कुछ गई हैं, उनमें मैं भी था। और दुकान भी थी इसमें थी, AR गारमेंट्स के नाम से थी। तो हम लोगों ने ना कंप्लेंट्स रिटर्न में भी भेजी सबको, ठीक है, AC साहब को, DC साहब को, इवन के CM हाउस भी सबको भेजी। और मैंने ना एक कंप्लेन लेबर डिपार्टमेंट में भी की थी। वो घूमती घुमाती सिटीज़न पोर्टल के ज़रिए AC साहब के पास चली गई, वो अभी तक पेंडिंग पड़ी हुई है। तकरीबन 2 से 2.5 माह हो गए हैं। उस पर कोई किसी ने कोई क्या लिखा था उसमें? उसमें ये लिखा था कि मजदूर, आप दुकानदारों को मुआवजा दे रहे हैं, दुकानें गिर रही हैं, उसके बदले दुकानें दे रहे हैं, तो मज़दूरों को भी उनका हक दिया जाए, उसके बदले उनको कोई ना कोई कंपनसेट किया जाए पैसों के हवाले से, ताकि वो अपना किचन चला सके। देखें, सरमाएदार के पास पैसा है, वो अपना घर चला सकता है, दुकान बना के बैठ जाएगा, दुकान बना के बैठ जाएगा, 1 साल घर भी बैठ सकता है। लेकिन नहीं बैठ सकता तो लेबर जोन से, मजदूर जोन से, वो एक दिन भी घर नहीं बैठ सकता, उसमें मजदूरी करनी है। लेकिन इस मुल्क में प्रॉब्लम ये है, या इस पंजाब में भी है, मुझे दुख के साथ ये कहना पड़ा, नाराज़ सब मेरी इस बात से होंगे, CM नाराज़ हो जाएंगी। मेरी रिक्वेस्ट है उनसे भी नाराज़ हो जाएंगी। नहीं, वो मान जाएंगे इस बात पे, उम्मीद मुझे बड़ी है उनसे, कि लेबर का सोचें, गरीब का सोचेंगी तो आपका कुछ बनेगा। हमारा इस्लाम भी हज़रत उमर फारूक के दौर को आप देख लें। जो दुकान इसमें गिरी, तो आपके दुकान के मालिक को पैसे मिले? हाँ, दुकान के मालिक को मिले हैं पैसे। कितने पैसे मिले? तकरीबन 36 लाख रुपए के करीब मिला उसको। ठीक है, तो क्या किया? वो बंद करके बिजनेस यहाँ से चले गए? बिजनेस वो तो चले गए, अपना घर चले गए, उनको क्या है। हम लोग, मैं दूसरी दुकान पे जॉब कर रहा हूँ।
उससे ख़त्म हुई वो दुकान, उसने 36 लाख रुपए लिया, उन्होंने लिया, वो घर चले गए। आप एक और दुकान में मैं मुलाजिम अगले दुकान पे चला गया जहाँ पे दुकान ख़त्म हुई है, यानी कि टूटी है ना, उससे नेक्स्ट दुकान पे मैं काम कर रहा हूँ। अभी क्या करें, क्योंकि हमने भी तो घर चलाना है ना। सिर्फ चलता है तो सिर्फ गवर्नमेंट का या सरमाएदार का आपकी घर दुकान चलता पे है। कितने, सिर्फ आप अकेले एक मुलाजिम थे नहीं, और नहीं, हम भी थे? 3-4 लोग थे, सबसे सब बेरोज़गार हो गए हैं। एक तो बेचारे बाहर फटा लगा के बैठे भी हुए हैं यहाँ पे, बाहर दुकान के वो स्टैंपे लगा बनाते हैं। एक उससे आगे 2-4 बाहर आके बैठे हुए बेचारे फटा वो पैंटे बेच रहे हैं। यानी ये आपको हालात एक हैं। को रख लिया किसी ने, बाकी जो है वो नहीं, मुझे मजबूरन रख लिया। यानी सारे तो एडजस्ट नहीं हो पाए सारे ना? एडजस्ट, मेरी भी वो गुड लक हुई कि मेरा बन गया मामला। तो 36 लाख रुपए जो दिया गवर्नमेंट ने उस दुकानदार को, दुकान में माल कितने का पड़ा हुआ था? दुकान में माल होगा तकरीबन कोई 25-30 लाख से ज़्यादा का होगा दुकान में माल। यानी जितना जितना माल था तकरीबन उतने पैसे भी मिल गए। वो तो इन सबको ज़्यादा मिले हैं सर, किसी को कम नहीं मिले, इन सबको ज़्यादा पैसे मिले हैं। तो वहाँ कहीं ये तय नहीं हुआ था कि जो आपके पास मजदूर भी काम कर रहे हैं, कोई 2 लाख 5 लाख उसका भी हिस्सा है, वो भी देना है सर उसे? किसी ने कोई तय नहीं किया था। एक लेबर डिपार्टमेंट को दरख्वास्त मेरी गई थी, मेरे नाम से भी गई थी, ठीक है। वो घूमती घुमाती सदर साहब के पास आई थी साइकिल मार्केट को, और मुझे बुला के मेरी क्लास की गई थी, और यहाँ तक कि मुझे कहा गया था आप पे पर्चा देंगे। और ये मैंने रिटर्न में जो सिटीजन पोर्टल पे एक कंप्लेंट विड्रॉ की, इसमें मैंने लिखा है, मेंशन की है। कंप्लेन विड्रॉ कर लिया आपने? एक कंप्लेंट विड्रॉ की थी, 2 मेरी पेंडिंग, 2 वो अभी पेंडिंग है? एक पेंडिंग है, एक विड्रॉ इसलिए क्योंकि मुझ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा आ गया था। किसका आया जी? ये दुकानदार रात का हमारे पे आपको किसी प्रेशर है। मौके पे एसी सिटी ने नहीं बुलाया कि किसी ने भाई नहीं, ये कोई सुना क्या नहीं। लिख के भेज दिया है? हम खुद जाते रहे हैं, उनसे मिलने के लिए रिक्वेस्ट करते रहे हैं, हमारी किसी ने कोई बात नहीं सुनी, किसी ने कोई दादरसी नहीं की। इवन कि हमें टाइम भी नहीं दिया कि हमसे मिल लें, हमसे बात भी सुन लें। इन सब से पूछें क्या आपने सदा यहाँ पे दुनिया पे ही रहना है? जाना नहीं है। अगला जहाँ किसी ने नहीं देखना, सिर्फ मुलाजमी ने देखना है। तो अगले जहाँ तो सबको जाके जवाब देना पड़ेगा, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो। आपने बराह रास्त दरख्वास्त भेजनी थी मियाँ नवाज शरीफ को। मियाँ नवाज शरीफ के वो क्या कहते हैं, घर जोन सा उनका है, वहाँ पे भी भेजी है। जाती उम्रा जाती उम्रा भी भेजी है, पीएम साहब को भी भेजी है। तकरीबन 18 से 20 जगह पे एप्लीकेशन गई थी, और सारे एविडेंस मेरे पास शायद पड़े भी हों। रजिस्ट्री के थ्रू गई है, जीपीओ से। वो तो मियाँ साहब तो लोगों को फ़ोन करके मुबारकबाद दे रहे हैं, बता रहे हैं आपका 3 मरले का प्लॉट निकला है, आपका 5 मरले का। आपकी दरख्वास्त पहुँचती तो वो बड़े परेशान हो जाते, वो खुद इसको टेकअप करते। मियाँ साहब आपके ख़त पहुँच नहीं सका मेरा ख्याल है। बस ऐसे ही है, शायद हमारा रास्ते में किसी ने निकाल के फाड़ के फेंक दिया, फिर यही कह सकते हैं। हमारे से कोई ज़ाती दुश्मनी होगी। मियाँ साहब से भी मेरी गुजारिश ये है कि थोड़ा ज़हमत करें, ग्राउंड रियलिटी आके देखें। यहाँ पे हम लोग वाकई परेशान हो गए हैं, हम ही आपके वोटर सपोर्टर हैं। ये बड़े लोग ऊपर से भाग जाते होते हैं, ज़रा इनको तवज्जो करें। कोई बात नहीं, हमारा ख्याल करेंगे तो चलेगा, हमारा ख्याल नहीं करेंगे तो कोई गवर्नमेंट नहीं चल सकती। आज तक किसी मुल्क में नहीं चल सकी। आवाम की सुने, अगर नहीं सुन सकते तो फिर माजरत है। आवाम ने अपना रास्ता लेना ही है। मैं नहीं कहता कि मैं एहतजाज में जाऊँगा, लेकिन जब मेरे घर में राशन नहीं होगा, मामलत मेरे ख़राब होंगे, तो फिर मैंने भी एहतजाज में जाना है। और क्या करूँगा? उसके अलावा चॉइस क्या है मेरे पास? मेरा घर का किराया नहीं दिलेगा, बिजली के बिल नहीं दिलेंगे, मैं कुछ चोरी डकैती करके तो नहीं ना ला सकता ये काम। अब मेरी जितनी सैलरी है उसमें सारी चीज़ें मैनेज नहीं होती हैं, लेकिन इन सब लोगों ने आंखों पे पट्टी बांध ली हुई है, सब के सब ने पट्टी बांधी है? बिल्कुल बांध ली हुई, अंधे हो गए हुए ये लोग। नहीं, मियाँ नवाज शरीफ का अगले दिन मैंने खिताब सर, देखा, सब ने पट्टी नहीं बांधी। जी मियाँ नवाज शरीफ टीवी पे आए थे अगले दिन, हाँ। कोई पट्टी नहीं थी। जी नहीं, पट्टी है सर, आंखों पे है। एक आधे के लिए नहीं कि किसी का निकला है तो आप ढूंढने निकले तो यहाँ पे बेशुमार लोग हैं जिनके पास प्लाट नहीं है, घर नहीं है। ज़रा निकले तो सही, बाहर देखे तो अच्छा, सही। जिनको घरों के पैसे मिले हैं वो किधर गए सारे? सर वो भी कहीं ना कहीं एडजस्ट हो गए हैं, कितने लेकिन पैसे मिले हैं घर के? ये नहीं मुझे मालूम कितने मिले हैं। लेकिन बात सिंपल सी ये है कि इन लोगों को ना मजदूर का या नीचे लेवल पे ग्राउंड रियलिटी आके देखनी पड़ेगी कि उनके हालात क्या है। बिल्कुल ठीक है, बड़ी मेरी रिक्वेस्ट है। थैंक यू वेरी मच। रिक्वेस्ट यही है, यही वो लोग हैं जो यहाँ पर सरापा एहतजाज हैं, और ये सारे मुलाजमीन यहाँ इकट्ठे हुए हैं। नीला गुंबद के मुतासरीन मुलाजमीन सीएम मरीम नवाज़ से अपील करते हैं कि इन्हें मुआवजा दिया जाए, और सीएम से लेबर यूनियन साइकिल मार्केट, सीएम मरीम नवाज़ और मियाँ नवाज़ शरीफ से अपील की जाती है कि नीला गुंबद के मुलाजमीन के साथ ताउन किया जाए। लेबर यूनियन साइकिल मार्केट, और ये वो लेबर यूनियन के दोस्त हैं हमारे। हम मुख्तलिफ़ प्रोग्राम में आपकी मोहसिन से मुलाकात भी करवाते रहे हैं। मोहसिन, हम तो आपसे आकर बात करते भी रहे, उस वक्त वादा पैसों का भी किया जा रहा था, तो अब आप लोग क्यों निकला एहतजाज करने? सर पहले तो अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, हम इसलिए निकले हैं, दुकानदार के साथ वादा किया इन्होंने, दुकानदार को कंपनसेट किया इन्होंने। ठीक है, जो दुकानें डिमोलिश हुई हैं ये महकमा काफ की थी।
ठीक है, किसी को करोड़, किसी को 1.5 करोड़, किसी को 2 करोड़, किसी को 50 लाख, मतलब कि 66 करोड़ रुपया बांटा है। हाँ डिफरेंट प्राइस में दिए हैं, ठीक है, बिजनेस लॉस की मद में, ठीक है। और जो मुलाजमीन थे उनको किसी ने भी ना मतलब कि कोई कंपलसेट नहीं किया, ना दुकानदार की तरफ से हुआ है ना हुकूमत की तरफ से हुआ है, दोनों की तरफ से कोई। उस वक्त जब ये पैसे देने का मामला तय पाया था तो किसी सतह पे सरकार ने एफिडेविट को लिखवाया था, कोई हलफनामा कि आप एहतजाज नहीं करेंगे, आप मीडिया से बात नहीं करेंगे, इस इशू को बाहर लेकर नहीं आएंगे? नहीं, मुलाजमीन के साथ कोई भी ऐसा नहीं हुआ, दुकानदारों के साथ हुआ उसका हम कुछ कह नहीं सकते, मुलाजमीन के साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ था। नवाज शरीफ ने किसी को पैगाम भेजा हो कि यार ये जो लड़के मैं हैं आपको यही मियां नवाज शरीफ को यही पैगाम देना चाहता हूँ, जब भी कोई इलेक्शन कैंपेन होती है ना, यही सब लड़के निकलते हैं बाहर, जिनको इनके ये पैसे कंपलसेट किए हैं ना, वो तो बैठे रहते हैं। हम लोग की जो नीचे वाले हैं नारे लगाते हैं, डंडे सोटियाँ पुलिस वाले को खाते हैं, हमने ही मियां साहब की कैंपेन करते हैं। लेकिन वहाँ पे मोहसिन को तरीक़ेकार तय तो हुआ होगा ना कि अगर एक मिसाल है किसी एक दुकानदार को 1 करोड़ रुपया दिया गया है बिज़नेस लॉस की मद में, तो उसको ये तो मेक श्योर करवाना होगा ना कि आपकी दुकान पर अगर 5 लड़के हैं तो आपने 5-5 लाख 6-6 लाख उनमें भी बांटना है कि कम से कम उनके को 4-6 महीने गुजरें। जी ऐसे ही होना ऐसे ही चाहिए था। अगर बाहर के मुल्क में होता तो ऐसे ही होता। सबसे पहले उन्होंने जो नीचे वाला तबका जो शॉप पे काम करता, सबसे पहले उन्होंने उनको कंपनसेट करना था। ये पाकिस्तान है, आपको भी पता और हमें भी पता, यहाँ पर ऐसा नहीं होता। जब यहाँ दुकानें खाली की जा रही थी, पैसे चेक लेके दुकान खाली हुई है, पहले दुकान खाली हुई फिर चेक मिला? नहीं, सैटरडे वाला दिन था, उसी रात को उन्होंने कह दिया कि कल 4 बजे हमने आपकी शॉप खाली कर देनी है और सुबह आके आप अपना पे ऑर्डर ले जाएं, चेक ले जाएं। इस तरह हुआ, रात को दुकानें खाली थी। और उसकी बाकायदा वो तकरीब हुई जिसमें वो टाउन हॉल में वहाँ मियाँ मरगूब हैं, MP हैं, वो इसके वाइस चेयरमैन भी हैं LDA के। अब मुझे ये बताएं कि रात आप लोग जब गए दुकान से तो माल पड़ा हुआ था? नहीं, हमने टोटल आपने खाली करके दी? खाली करके दी है। जब आप खाली कर रहे थे तो आपने दुकान के मालिक से नहीं कहा कि हजूर हमारा हिस्सा क्या है? जी हमने कहा है, सब ने मुतालबा किया है, सब ने कहा है, ये नहीं कि नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा जी ये सिर्फ पैसे हमारे आए हैं, हुकूमत ने सिर्फ हमें दिए हैं, मुलाजमिन का 1 रुपया नहीं दिया। सीधा उन्होंने इनकार कर दिया, साफ कोई लिहाज नहीं, किसी ने मुरवत नहीं, किसी ने यही नहीं, इवन कि ये तक नहीं किया कि ये लो यार 10,000 ले लो, ये फिर कोई 2-4 दिन अपने घर का काम चला लो, फिर देखते हैं क्या, फिर देख लेंगे। किसी ने ये भी नहीं कहा, ना हुकूमत की तरफ से कि ना किसी ने। दुकानें भी आपसे खाली करवाई और फिर कहा कि आप अब जा सकते हैं। अगर किसी ने बात की है तो उसको काम से निकाल दिया। काम से निकाल दिया? जी, वो तो दुकान भी वैसे नहीं थी रही, लेकिन फिर भी आपने मुतालबा किया तो उन्होंने कहा भाईजान आपकी छुट्टी, आप घर चले जाएं? नहीं, तो मुतालबा किया आपने? हाँ जी, मुतालबा किया था। एक भाई आपके मालिक को कितने पैसे मिले हैं दुकान के मालिक को? आई डोंट नो, ये इसका मुझे नहीं पता मालिक को कितने मिले हैं। उन्होंने हमसे हर बात छुपाई हुई है, लेकिन पैसे मिले हैं, चेक मिले हैं, टाउन हॉल में सबको मिले हैं। अच्छा, उस वक्त जब हम लोग प्रोग्राम के लिए आते रहे तो उस वक्त आप लोग भी बात नहीं करते थे? वो कोई प्रेशर था आप लोगों में, मना किया हुआ था, या खुद आप लोगों को उम्मीद थी कि पैसे मिल जाएंगे? जी इसमें ना इस तरह है कि हमें कहा गया था कि जब तक हमारे चेक नहीं क्लियर होंगे, जब तक हमें चेक नहीं मिलेंगे, तब तक आपने किसी से भी टॉक नहीं करनी, किसी से बात नहीं करनी। ये दुकानदार का प्रेशर दुकानदार ने कहा था हमें कि जब तक मुझे चेक नहीं मिलता तो आप जितने मुलाजमीन हैं कोई किसी मीडिया से बात नहीं करेगा। ये वादे कहा गया? जी वादे का, कोई एहतजाज नहीं करेगा? और ये वो लिख कर देकर आए थे कि हम कोई एहतजाज नहीं करेंगे? ये उनका मुझे नहीं आइडिया कि लिख के आए थे या नहीं लाए थे, हमारे साथ। लेकिन आपको मना कर दिया गया? हमें कहा था कि आपने कोई मतलब की नहीं बात आपके एहतजाज से कहीं हमारा काम भी खराब ना हो जाए। सही, तो इसलिए आप लोग खामोश थे। तो उस खामोशी में कोई उम्मीद भी थी कि चलो? बहुत ज़्यादा उम्मीद थी हमें, दुकानदारों से भी उम्मीद थी और CM मरियम नवाज साहबा से, मियां नवाज शरीफ से बड़ी उम्मीद थी। आपके इधर साइकिल मार्केट के प्रेसिडेंट कौन है? माजिद शहीन थे, उनके पास नहीं गए आप? खैर सर वो कहते हैं खुद मुझे इतना लॉस हो गया, मेरी करोड़ों रुपए की दुकानें थी, मुझे खुद क्या मिला है, वो हमें ये कह रहे हैं। अब क्या करना है आगे, क्या सोचा? हमें तो CM मरियम नवाज से ही अपील है और किसी से नहीं, हम दुकानदार से तो पैसे मांग ही नहीं रहे, हमें पता उन्होंने कुछ भी नहीं देना। हमें एक ही उम्मीद है, वो CM मरियम नवाज शरीफ से और मियां नवाज शरीफ से, बस। मियां नवाज शरीफ तो अगले दिन वो 3 मरले के प्लॉट और 5 मरले के प्लॉट उसी कुरंदजी करके लोगों में वो बांट रहे थे, तो वो तो आम आदमी के दर्द को और दिल की परेशानी को डायरेक्ट समझते हैं। सर हम भी समझते हैं उनको। मुझे 2 वोट मैंने डाले हैं, ठीक है, जब से मेरा ID कार्ड बना है। मैंने मेरे हल्के में है बिलाल यासीन, मैं करीम पार्क रहता हूँ, हमने उनको ही डाला है।
ठीक है। हालांकि इनके मुकाबले में यास्मीन राशिद थी और चौधरी मोहम्मद असगर था। हमने छोटा बड़ा वोट दोनों इनको ही डाले हैं PM अनमोल को। हम शुरू से उनके हैं, हमारे घर वाले भी उनके हैं, लेकिन हमें इनके साथ बहुत उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया हमारा। तो बिलाल यासीन आपके हल्के से हैं, वो वज़ीर भी हैं और तगड़े वज़ीर हैं, सीजन पॉलिटिशियन हैं। मियां नवाज शरीफ से उनकी फैमिली की गुर्बत भी है, सियासत के अलावा ताल्लुक भी है, तो वो उनसे को मुलाकात करते हैं, उन्हें कहते हैं दूर हमारे पैसे तो कुछ तो दिलवाएं, हमारा हक तो दिलवाएं। सर हम कहाँ जाएँ, मुझे आप कह रहे हैं उनसे मिले, कैसे मिले? हम जाते हैं वो हमें मिलाते ही नहीं है। हम कहाँ नहीं गए, सब जगह गए, मिलने नहीं दिया जा रहा। यही कहानी तो नहीं होती कि साहब मीटिंग में हाँ भाई वही मिलने आपके सामने हुई ना? आपके ये तो चले इवन का आपने जो कैमरे में आ गए, हम रिकॉर्ड इसीलिए कर लिया। हम तो जाते हैं, हमें मिलने नहीं देते, हमने तो गेट ही नहीं अंदर जाने दे रहे। माशाल्लाह आप तो इतने भयंकर हो ना, हम तो आपके आगे कोई चीज़ नहीं है। आप सब आप मेरे बुजुर्ग हैं। आप अल्लाह पाक आपको जिंदगी जितना के आपका बाद जिंदगी का तजुर्बा है। मुझे 52 साल हो गए इस मार्केट में काम करते हुए। कितना 52 साल जिंदगी के साथ गुजारे। 2 दफ़ा करें तो मेरी ये उम्र देखें, इससे आधी उम्र है अच्छा मेरी। ये देखें, ये मेरे भाई हैं, इन्हें 50 साल हो गए हैं। अब देखें हमारे में क्या है, हम बुजुर्ग आदमी, हमें कौन रखेगा? पीछे फिर कोई 20 में रख लेगा, 25 में रख लेगा, मैं किसने रख लो? बाबे नू की मिलना है? की मिलना है? देखो 52 साल खिदमत की है। बाबा उन रिटायर होवे कितने घर बच्चे जाए। हैं माशाल्लाह, सारे कितने अपने परेशान है, घर की रोटी नहीं है। अब मैं पता क्या पता, सच्ची बात करनी चाहिए, झूठ बोलना वैसे भी गुनाह होता है। हम ना मियाँ साहब का, मैं इतना दीवाना हूँ ना अपने मरियम नवाज साहब का, मैं कसम खाता हूँ, मेरे सामने मस्जिद है। बात सुने, ये मस्जिद मैं कसम खाता हूँ, मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ, मैं गुजरात शादीवाद में वोट डालने गया हूँ, मैं और मेरी बेगम। मुझे क्या सरोकार है, मुझे कोई मफाद का वोट गुजरात में था? बना हुआ था मेरा, लेकिन मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ। स्पेशल आपने उस दिन किराया लगाया? किराया लगाया गुजरात से, फिर मैं शादी वाले एक गांव है वहाँ गया हूँ मैं। ये आप भी बाबा खुद थे, बाबे दी बेगम बेगम पे गए हैं। अल्लाह की कसम, अल्लाह को हाजिर नाज़र जान के वोट किसे डाला? मैंने डाला मियां नवाज शरीफ साहब की और नहीं, बंदे। आपने तरीके इंसाफ को नहीं वो छोड़े, हमारा प्यार है। आपने पीपल्स पार्टी को वोट डाल नहीं, दिया होगा। और देखे ना वो जो गुजरात है किसी चौधरी ने वोट और पाए नहीं, जो चौधरी परवेज लाई। हमारे बड़े रिलेशन है, लेकिन अल्लाह की कसम नहीं डाला, कभी नहीं डाला। मेरी यहाँ कई दफा आपने चौधरी परवेज लाई को वोट नहीं सर नहीं, हमारा नवाज शरीफ है। हम मरेंगे ना तो नवाज शरीफ, मरियम नवाज जिएंगे तो मरियम और नवाज शरीफ के लिए जाएंगे। जिसकी इतनी मोहब्बत हो उसे। देखा मोहब्बत तो मुझे है ना, अब मैं से नहीं है। आपसे मोहब्बत करता हूँ तो आप मेरे से करेंगे तो होगी ना, लेकिन मेरी मोहब्बत है ना कि तूने मोहम्मद से वफा तुम तेरे हैं, जहाँ चीज़ के हलवा कलम तेरे हैं। मोहब्बत है ना, मोहब्बत है, मोहब्बत तो नहीं। ये बड़ा छोटा सा रात गए शादी वाला आगे मैं देखा सामने मस्जिद है, मैं अल्लाह को गवाह बना के कहता हूँ वोट डाल दिया। वोट डाला मैं और मेरी बेगम। ये 23 तारीख को इलेक्शन थे, हमारे पास वो नुमान साहब खड़े थे, मैं अपने 2 बेटों को लेके गया, वोट डाला है। मेरे पास दूसरी पार्टी के बंदे हैं, मैंने कहा नहीं ये सारा नहीं। हाफिज नुमान को वोट डाल दिया? अभी डाला जी, ये अभी हफ्ता पहले? जी हफ्ता पहले। मेरे पैसे पास आपको मिले ही नहीं थे? मेरे बेटे 2 पैसे ना मिले यार, मैं खुद गर्ज नहीं, मेरे आंसू परख के देख, मुझे फिक्रे चमन है गमे आशियाँ नहीं। हम खुद गए, ये सारे मेहनत कश भाई हैं, मैं बुजुर्ग आदमी, मैं क्या करूँ, मेरे 2-3 बच्चे हैं। फिक्रे चमन है, गमे आशियाँ नहीं, मेरा आशियाँ लुट गया, ये बाग बच जाए। यकीन करो मैं कसम नहीं खाता, ये हमारे भैया इनके घर खाना नहीं है। आप मुसलमान है, यकीन कर, परसों मैं 20 रुपये किराया एक बंदे से लेके आया हूँ। 20 रुपये, मैं ख़ानदानी आदमी हूँ, बहुत ख़ानदानी आदमी हूँ, लेकिन मैं इस पर क्या करूँ, मुझे शर्म आ रही है। मेरे जो रिलेटिव देखेंगे वो क्या सोचेंगे, लेकिन मैं इनकी खातिर, ये मेरे बच्चे हैं, मजदूर है, सेलमैन है, मैं इनकी खातिर जंग लड़ रहा हूँ। ये सब मेरे से मोहब्बत करते अपनी हैं। बात नहीं कर रहे? छोड़े, मुझे ना दे, कुछ ना दे, अल्लाह की कसम ना दे, इन्हें दे दे, मेरे बच्चों को दे दे, कोई बात नहीं, मैं गुजारा कर लूँगा, मुझे अल्लाह दे देगा, कहीं से और वसीला बना देगा। अब मेरा बच्चा एक ना IT कर रहा है साउथ एशिया यूनिवर्सिटी से, एक बेटा मेरा MU यूनिवर्सिटी पर, एक बेटी मेरी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है लाहौर में। मैं कसम खाता हूँ मेरे पास फीसें नहीं है, अल्लाह को हाथ नजर जान के कहता हूँ, क्या करूँ, बच्चों की तालीम नहीं छुड़वा दी? क्या करूँ, बैठे हैं घर बैठे हैं, क्या करेंगे यार। और देखें उनकी फीसें में नहीं अच्छे पैसे मिलते थे, लाख सवा लाख रुपये हम कमा लेते थे, लेकिन अब कोई नहीं है। अब मैं एक दुकान पे काम करते हैं ना, जहाँ पहले 2 बंदे थे ना, उसमें उन्होंने मेरे एडजस्ट कर दिया, वो 4 हो गए, 4 को हमने डिवाइड करना है। हम सैलरी नहीं लेते, हमें कमीशन मिलती है, जब कमीशन मिलती है अगर हम करेंगे तो मिल जाएगी, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगी। बस मैं आज मरियम साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं कसम खाता हूँ मुझे रोज़ा रसूल पे ले जाए, मैं इनकी खातिर बहुत बदनों से लड़ता भी हूँ। यहाँ मार्केट में भी झगड़ा होता है यार, वो क्या है आप सियासी बहस में, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं यार, लीडर होता है,
पता क्या इंसान को खुद लड़ाइयों का फिर ये बदला मिला आपको? को यार फिर क्या होगा, सिला तो अल्लाह देता है ना, सिला तो अल्लाह की दात देती है ना, लालच तो नहीं होना चाहिए इंसान को, खुद गर्ज नहीं होना चाहिए, शायद पीछे नहीं होना चाहिए, आप बात नहीं होना चाहिए। फिर क्या हो गया, जो मांगना है दरे मुस्तफ़ा से मांग, रिक्वेस्ट जो कर सकते हैं। देखो रियासत जो होती है ना माँ होती है, आप फॉलो करते हैं ना। बीबी को तो लोग कहते हैं पंजाब की अब माँ। तो है ना, लेकिन रियासत का जब बच्चा भूखा सोएगा तो माँ को तरफ नहीं आएगी। माँ जिस बच्चे को माँ ने जन्म दिया होता है ना, जब वो दूध मांगता है तो माँ देती है, रोएगा तो नहीं, माँ भी नहीं देगी। बस आपकी हालत से अब मैं आप वो रो के दिखा रहे हैं। क्या रोना, ये रोना ऐसे रोया जाता है। जब आँख खुली होती है ना तो लोग रुलाते हैं, जब ये आँख बंद हो जाती है तो लोग रोते हैं, ऐसा ही है ना। ये तो जब आँख खुली होती है तो लोग रुलाते हैं ना, जब हमारी आँख बंद हो जाएगी तो लोग रोएंगे, हमारे लिए क्या फ़ायदा है, क्या फ़ायदा। वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, उस हाल में जीना लाजम है जिस हाल में जीना मुश्किल हो। बेटा इंसान को शर्म रिक्वेस्ट कर सकते हैं ना, हमारी बहन है, हमारी बेटियों जैसी है, मेरी 67 साल उम्र है, मेरी उम्र है काम करने की, इस बंदे की उम्र है। ये छोटे छोटे बच्चे घरों से आए हुए बैठे, पूछे इनसे, इनके घर का चूल्हा भी नहीं जलता, चूल्हा भी नहीं जलता, क्या करें। जो आप कह रहे हैं एसी के पास जाए, एसी हमें तो थाने का दरवाज़ा गेट नहीं पार कर रहा हूँ, हमने कहा सिपाही को मिल रहा है, उसने कहना गेट आउट, वाई आर यू। बेटा मैंने ज़िंदगी गुजार दी, मैं कहाँ जाऊँगा, मुझे बताएं, मेरे बच्चे मैं कहाँ जाऊँ, मेरे बच्चों का मुश्किल ख़राब हो गया, इनके बच्चों का मुश्किल खर्चा। चले मैं मरियम साहब पैसे ना, मेरे बच्चों को कुछ जॉब दे दे, पढ़े लिखे हैं। मेरे दोस्त मुझे पार्टी है, दूसरे बंदे कहते हैं शेख साहब आप क्या चीज़ है, क्या चीज़ है, ना कोई आपने कुछ किया है। मैंने कहा नहीं, लेना देना नहीं, देगा तो अल्लाह, मांगेगा तो दे दे, ज़बरदस्ती तो नहीं, रिक्वेस्ट है ना। आप कोई इलेक्शन लड़ लेते, आप खुद को वज़ीर आला बन जाते। सर कहाँ ये मर्जर, ये मुझे सारे कहते हैं हमारे मार्केट के प्रेसिडेंट बनो, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं यार, क्या करना है, बुजुर्ग आदमी हूँ। सियासत में आए शेख साहब आप? नहीं, मैं बुजुर्ग आदमी हूँ, मैं कुछ से कोई तशद्दुद मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता हूँ। पे कौन तशद्दुद करेगा? मैं बोलो क्या नहीं होता, ये पाकिस्तान है। किसी की क्या जरूरत शेख साहब को हाथ भी लगाए? सर छोड़ दें, आप कानून ना तोड़े, कौन आप पे तशद्दुद करेगा? ऐसा ही है ना सर। देखिए बस आपकी सालत से मैं मरियम नवाज से अपील करता हूँ, मैडम साहब आप हमारी बहन है, हमारी बेटी। पुराने आप उनके वोटर हैं तो मैं क्या करता हूँ, 3 दफा वज़ीर आज़म बनाया आपने नवाज शरीफ को, 2 मैं- दफा शहबाज शरीफ को मैं- वज़ीर आला बनाया। मैं देखे मेरी उम्र है झूठ बोलने की, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ कोई भी मियां बात साहब- गलत की है, मियां बात साहब- सुने, अगर मैंने कोई झूठ बोला है ना तो कुछ नहीं होगा, अल्लाह का अजाब होगा। झूठ में सच्चाई है ना, एक झूठ जो होता है ना वो बोलेंगे तो उसके लिए 10 झूठ बोलने पड़ते हैं, एक सच जो होता है वो भारी होता है। एक मेरे शेख साहब एक सवाल सुने, एक बड़ी सादा सी और आम सी बात है कि अगर एक मिसाल है, ये दुकान के मालिक हैं, हाँ। आप इन्हें करोड़ रुपया दे रहे हैं, हाँ। इसकी दुकान पे 5 आदमी काम करते हैं, तो ये तो अपनी जेब से 50 रुपए नहीं देंगे उन्हें। जिन लोगों को आपने सारी ज़िंदगी वोट दिया है, ये तो उन्होंने मेक श्योर करवाना था कि ये शेख साहब जो हमारे सारी ज़िंदगी वोटर रहे हैं, इन्हें तो 5-6 लाख को मिल जाए, इनके किसी दोस्त को तो मिल जाए। मैं बात सुनिए, आपका गुड नेम क्या है? आजम। आजम बेटा देखो मैंने कितनी बड़ी कसम खाई, सामने मस्जिद है ना, ये सामने दरबार है। मैं लाहौर से गुजरात किराया खर्च के पहले लाहौर उतरा, फिर वहाँ से गाड़ी करा के मैं शादी वाले गाँव है वहाँ वोट डालने क्या, ये मोहब्बत की इलामत नहीं है? तो फिर आप ही की मोहब्बत है फिर अगली क्या तरफ से? हाँ फिर क्या हो गया है? यानी आप महबूब से मुतालबा भी नहीं कर रहे? कर तो रहा हूँ, मैं बच्चों के लिए कर रहा हूँ, सबके लिए कर, मैं कहते इनकी सुन ले यार, ये छोटे छोटे बच्चे इनके घर आप के बेलौस मोहब्बत करते हैं? की कहते हैं, अल्लाह की कसम बेलौस। मैंने तुम्हें कहा ना मैं खुद गर्ज नहीं, मेरे आंसू परख के देख यार, मुझे फिक्रे चमन गमे आशियान, मेरे बच्चे खुश हो जाए, मैं खुश हूँ, और ये खुश होंगे तो मुझे दुआ देंगे ना, दुआ करे अल्लाह ऐसे करे, ऐसे ना कोई करे, ऐसे करे, बस बस मैं हम फरियाद कर सकते हैं, आपका नाम लेके कोई झोली ना उठा ले। बस हाँ बस दुआ दे। यकीन करें मुझे इतना अर्सा होगा, मैंने कभी किसी सेलमैन या मिस्त्री को तंग नहीं किया। ये मेरा सेलमैन ना काम करता है, इसका बनोई बीमार है, मैं मस्जिद में 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता हूँ, इसके बनोई के लिए भी दुआ करता हूँ। मेरा कोई खून का रिलेशन है, सिर्फ क्या है ये मेरा वर्कर है, इंसानियत का रिश्ता है। बस हाँ ये रिश्ता होता है ना यार, ये खून से बड़ा रिश्ता होता है। बता होता है, इंसानियत ही सबसे बड़ी ये चीज़ है। जिसके यहाँ दिल धड़कता हो उसका रिश्ता होता मर तो सब ने जाना ना, एक रोज़ झलकने वाली है दुनिया के सब दरबारों में, ना बेटा बाप का होगा ना बाप बेटे का होगा, हम तो यहाँ मोहब्बत कर रहे हैं यार, क्या कर, किसको फरियाद लेकर जाए, कहाँ जाए, कहाँ जाए यार। एक पार्टी का सरबराह होता है ना, इन्होंने मुझे चुना है यार, मैं कसम नहीं खाता ना झूठ बोलता हूँ, बस मैं ये करता हूँ। आप अपनी विसालत से आज़म भाई चीफ मिनिस्टर साहब को कह दें कि हमारे बच्चों का ख्याल करें,
इनके जायज़ हकूक दे। यार ये देखे ना कितने सरमायादार आदमी जिन्होंने आपने पैसे दिए, इनका को चूल्हा जलता है ना यार, हमारा चूल्हा कहाँ जलेगा। मैंने कितनी बड़ी कसम खाई है, मैंने कहा मेरे सामने मस्जिद में परसों 20 रुपये किराने वाले से 20 रुपये किराया लेके आया हूँ। यू बिलीव टू मी, मैं अल्लाह को हाज़िर नज़र जान के कहता हूँ, क्या करूँगा। ये मैं मुझे बात करते मुझे शर्म आ रही है। ये जब मेरे रिलेटिव देखेंगे, मेरे अजीज़ो कारब, वो कहेंगे यार आप क्या हो, आप मैं बंद करूँगा, मुझे फ़ोन आ रहे हैं, आएंगे जब आपका ये टेलीकास्ट होगा, जब देखेंगे ना, ये मैं पता क्यों इनके लिए नंगा हुआ हूँ। कोई की बात नहीं यार, इनका काम हो जाए, कोई बात नहीं, दुआ तो देंगे ना, दुआ ही तो सबसे बड़ी चीज़ है ना, ये तो इंसान का बेड़ा तारती है ना, दुआ लेनी चाहिए ना किसी की। मैं आपसे अच्छा करूंगा तो आप मुझे दुआ देंगे, मैं बुरा करूंगा तो बददुआ देंगे। किसी दफ्तर में डीजी सर इम्पॉसिबल, ये हमारे जैसे लोग नहीं, वॉल सिटी में ओ सर इट इज इम्पॉसिबल। कहीं डीसी ने, मैंने मैंने कहा सर कोई हम जैसे बंदों से, गरीबों से, और किसी बंदे ने शेख साहब को फोन किया। सर ये लोग आप भी जो आते हैं ना मीडिया वाले, ये भी आपका एक इट इज ड्यूटी, आप अपना फ़र्ज़ अदा करते हैं हमारे लिए, हम आपके लिए दुआ करते हैं। अब देखें मैं शाम को ना परसों ने हमें बुलाया हुआ था स्पेशल, उन्होंने हमारी सारी बात सुनी, उन्होंने चीफ मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट भी किया। आज उन्होंने शाम को मैं डिनर पे इनवाइट किया हुआ है कि आपने हमारे पास आना है, खाना खाना, मैं पूरी कोशिश करूंगा। सब भाई हैं, आप भी हमारे भाई हैं। हम यहाँ पे ये दुकानें जब मौजूद थी, गिरने से पहले भी प्रोग्राम करते रहे, उसमें सिंपल 1 पॉइंट एजेंडे पे शो था कि दें आप सरमायाकार का बिजनेस लॉस हो रहा है उसे दे दें। लेकिन ये जिसका चूल्हा बंद हो गया है, जिसने रोज यहाँ से कमा के ले जाना है, तो अपने बच्चों को मुंह में निवाला डालना है, इसका भी तो 50,000 दे दें। मैं देखें उसको आपने 1.5 करोड़ दे दिया, इसका 50,000 नहीं निकला आपकी जेब से। कसम खाने वाला बंदा भरा होता है, कसम खाने वाला बंदा झूठा होता है बेसिकली 99%। लेकिन पता क्या है, सच्चाई जो है ना ये बहुत बड़ी चीज़ है, इसका कोई शानी नहीं है। वो हो सकता है जब ये प्लाजा बने दुकानें दे दें आपके नाम इन्हें देंगे ना, हमें कहाँ देंगे सर, उनको तो पैसे दे दिए सर, उन्हें दुकानें भी मिलनी है, अल्लाह की दुकानें भी मिलेंगी, अल्लाह की दुकानें भी मिलेंगी, अल्लाह करे मिले ना, उनको तो पैसे दे दिए। अब दुकानें भी जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है ना, जब वो इधर आए हैं, सबसे पहले उन्होंने मुलाजमों के बारे में पूछा, कितने मुलाजम काम करते हर दुकान से रिकॉर्ड ले रहे थे, रिकॉर्ड लिया। हमने भी एक बार प्रोग्राम कर रहे थे, सरकारी वो टीम आई थी और वो आके हर दुकान से पूछे थे आपकी दुकान पे कितने मुलाजिम हैं, आपके कितने। सबसे पहले लिखत पढ़ती ये चीज़ शुरू हुई है कि मुलाजिम कितने हैं सब, और ये इसका नाम ही नहीं आया बाद में। वो लिख लिया होगा ना कि ए 300 बंदे कुछ नहीं देना। पता नहीं अब ये कि पहले तो हमें तो ये बताया ना कि आपको मतलब भाई ये सारी बात का एक हल है, वो हमें कहना ना लस्सी मैदानी रिड़कने वाली गल है बेटा, बस आप रिक्वेस्ट कर दें उनसे, उन्हें कहीं मजलूम है, बेसहारा बच्चे हैं, बुजुर्ग देखें, मैं मुझे मैं कहाँ जाऊँ, चले छोड़ दे, मेरा आसरा कौन अल्लाह है ना। मेरा मकसद पता है क्या, मेरा मकसद पता है क्या, सुने, हमारा शो आता है रात 11 बजे, तो रात 11 बजे अमूमन लोग खाना खा रहे होते हैं, साथ टीवी चल रहा होता है, उस वक्त कहीं वज़ीर आला के घर पे या उनके दफ्तर में कोई ये शो तमाशा लगा के बैठे और उसे नज़र आए कि 52 साल यहाँ काम करने वाले शेख साहब ज़्यादा हो गए हैं, ज़्यादा हो गए हैं, 4-5 महीने ज़्यादा हो गए। ये मेरे देखे नहीं, ये मेरे भाई हैं, इन्हें 48 साल हो गए जिंदगी गुजारी है। ये पोस्टर छपवाने के लिए पैसे नहीं पैसे नहीं थे, 50-100 रुपया इकट्ठा करके, हाँ यार बात सुनो, मेरी उम्र है आपसे झूठ बोलने की, सफेद बाल है, ये तो अब हमारी तैयारी है ना आगे जाने की, तो इस उम्र में हम झूठ बोलने को तो हमारे पे लाना था। किसी ने 20 दिए हैं, किसी ने 50 दिए हैं, इस तरह करके ये छुपाए हैं। अच्छा, वो उन्होंने जब शुरू हुआ मामला आके लिख लिया किसके कितने मुलाजिम है, वो रिकॉर्ड बना लिया, फिर उसके बाद हम चुप करके बैठ गए हैं कि चलो मिलेगा, उसके बाद बैठ गए हैं। तो जब आपने दुकान खाली कर रहे थे, मालिक से कहा नहीं यार को हमारा हिस्सा था ना कि कुछ हमारे बारे में भी कुछ होगा, वो तो सारा कुछ सामान भी चला गया, सारा कुछ चला गया, हम फिर इधर ही खड़े हैं। 25 साल हो गए हैं इधर, यहाँ से जाने को दिल ही नहीं कर रहा, साल हो गए हैं, 35 हो गए हैं, 50 दिल ही नहीं कर रहा। बात सुने, मैं आजम भाई मरियम साहब को ये पैगाम देना चाहता हूँ, मेरी वसालत है, मेरा नाम शेख करामुल हक है, मेरा फ़ोन नंबर है 32198284। मैं रोज़ा रसूल पे जाके हाजिरी देता हूँ कि मेरे जितने बच्चे हैं ना, मैं अगर इनमें अगर ये बंदा पीपल पार्टी का, ये पीपल उसका जमात इस्लामी का, ये तहरीक इंसाफ का बंदा है, तो मैं इन्हें कहूँगा ना आपने मियाँ साहब को वोट देना, मान से ये देंगे, दोगे ना दें तो मेरा यहाँ सर कलम कर देना, नंगा कर देना, मुझे कहना बाबा तू उम्र झूठ बोलिया सी, तू अपने मफाद वास्ते गल की है। अच्छा देखे बात सुनो, अब मैं सुबह 11 बजे जाता हूँ, रात को मैं 12 बजे जाता हूँ। एक दिन मेरे बच्चे मुझे कहते हैं पापा यार आप कैसे पापा हो, मैं कहा यार व्हाट योर प्रॉब्लम टू मी, कहते हैं पापा आप हम जाते हैं ना स्कूल तो आप सोए होते हो, जब आप आते हो तो हम सोए होते, मुलाकात ही नहीं होती, क्या करें बेटा, कहाँ जाएँ बेटा, हम जी कर दें तो शर्म आती है ना,
जो मैं कहते हैं ना, जो मांगना है दे रहे। बस आप दुआ करें, आप हमारी तरफ से मेहरबानी। रिक्वेस्ट करें कि अल्लाह ताला हमारे बहुत शुक्रिया। बच्चों का ये सुन ले। क्या क्या कह रहे थे कि 25 साल गुजारे यहाँ, साल हो गए हैं इधर दुकान पे, अब इस मार्केट में। अच्छा आ अब जाने का दिल नहीं। नहीं कर- ये देखें हाँ घर सुबह क्या कह के निकल के आते हैं? काम ढूंढ रहे हैं, शादी हुई है? 2 बच्चे। बच्चों को आप क्या कहते हैं? मैं काम ढूंढ रहा हूँ। कितने दिन से यही कह रहे हैं? ये तो 4 महीने से सिलसिला चल रहा है। मार्केट 4 महीने से माल डालना इन्होंने बंद कर दिया था। काम रास्ता बंद, कभी इधर से बंद, कभी उधर से बंद। इसी वजह से बैठे हुए हैं, कोई काम है नहीं जो कुछ लेके जाएं। कभी उससे ले लिया 500, कभी उसने मुझसे ले लिया। आज उसने कोई दुकानदारी कर ली, उसने उससे ले लिया। इससे करके गुजारा कर रहे हैं। इधर तो बैठने की जगह नहीं है हमारे पास। ये देखें क्या हाल है। बच्चों की उम्र क्या है? एक 10 साल का बेटा है, एक 7 साल की बेटी। स्कूल जाते हैं दोनों? नहीं जा रहे, जा रहे थे, अब नहीं जा रहे। छुड़वा दिया? और सर पता है, अच्छा मेरी बात छोड़ दें। चले छोड़। देखिए मैं कहता हूँ, मैं आपको एक शेर में सारी बात ख़त्म करके हम वाइंड अप करते हैं। कहते हैं ना, क्या हाल पूछते हो तकदीर के मारों से, क्या हाल पूछते हो तकदीर के मारों से। 100 बार बमर देखा साहिल ना मिला, ना घर है ना गरौंदा है, 100 बार तकदीर ने रोंदा है। वो नौजवान आदमी क्या करे बेटा, मुझे बताएं, आपको है कोई वसाइल उसके पास? स्कूल जा रहे बच्चे, उसको उनको भी घर बैठ गए हैं, वो क्या सोचेंगे मेरा पापा क्या कर, कुछ नहीं कर रहा। यही बात बेटा है। रियासत की माँ बाप का दर्जा रखती है, आपको पता है रियासत। तो माँ बाप के बच्चे भूखे बैठे रहे तो माँ बाप खाता रहिए तो अच्छी बात नहीं होती। आप समझते इस बात को? माँ बाप सो सकता है जब बच्चे भूखे हों? कभी नहीं सोता। 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म है वो, तो वो तो उनके कहते ग्रेट मैन, मैं हम कब कह रहे हैं, लेकिन कुछ हमारे लिए प्लीज़ करें, बस इतनी सी बात है। तो क्या जब ये अभी तो चेक मिले 3 हफ्ते बेटा गुजर हमें गए नहीं हैं। मिले चेक, हमें तो कुछ नहीं मिला। दुकानदारों को उनको मिले हैं। मिले होंगे, हमें तो उससे कोई सरोकार नहीं ना, लेकिन वो हमारे घर- नहीं है। घर तो उनको का- मिले, इन्होंने अल्लाह उनके नसीब में करे, हम उनसे नहीं मांग रहे हैं। हम तो सिर्फ अल्लाह के रिक्वेस्ट कर रहे हैं और मरीम साहब से, CM साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी फरियाद सुने, हमारे लिए आज कुछ करें। 1 तारीख है, कोई बिजली का बिल भी आया होगा, घर अंडरस्टूड का बात है, 4-5 तारीख को आ जाता है। घर का कोई आपने किराया भी देना होगा, अंडरस्टूड कोई बात बेटा, किचन का सारे का खर्चा आना है। जाना भी खर्चा होता है, जाने खाने की, यहाँ भी चाय वगैरह पीनी होती है, खाना खाना होता है। तो काम बिल्कुल ज़ीरो है। सुबह क्या देखें, साफ है, कोई काम ही नहीं हो रहा। मियाँ नवाज शरीफ साहब की एक वीडियो देखी थी मैंने। उस वीडियो में वो प्लाट्स जो है ना वो दे रहे थे गरीबों को, ठीक है। फ़ोन करके बता रहे थे फ़ोन करके आपका 3 बकायदा मरले का निकाल। मुबारकबाद दे रहे थे। और मैं चाहता हूँ मियाँ नवाज शरीफ साहब हमें भी फ़ोन करके कहें कि बेटा आपका काम हो गया है, आप बेरोज़गार जो थे, आपके साथ हमने हेल्प की है, ये पैसे आपको मैं भेज रहा हूँ। मैं चाहता हूँ ये हमें भी फ़ोन करें। हम भी, अल्लाह पाक ने देना, हमने देना, हमने थोड़ी हम कितनी देर से मुतासिर हैं। हर बंदा देखें परेशान है, किसी का मीटर उतरा हुआ है, किसी ने बिल नहीं दिया हुआ, किसी के घर खाने को नहीं है, किसी का कुछ मसला, किसी का कुछ मसला। ये हर चीज़ पैसे से हल होती है। हर बंदा जो है ना, हर बंदा अपने अपने मुफाद के लिए नहीं आया हुआ, एक दूसरे के साथ खड़े हैं। हर बंदा मुतासिर है। इधर वो होता है ना, किसी के दिल में लालच हो कि भी मुझे मिल जाए, उसको ना मिले, नहीं, हर बंदा एक दूसरे के साथ है, ठीक है। आपको थोड़ी देर पहले बताया जी, हमने 200-200 300-300 रुपये इकट्ठा करके ये बैनर छपवाए हैं, ये जो आप पीछे देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद तकरीबन 20 से 25 दिन हो गए हैं, हम कभी किसी के पास जा रहे हैं, कभी किसी के पास जा रहे हैं, कभी किसी के पास। बिल्कुल ज़लालत हो रही है हमें, हमारी कोई बात नहीं सुनी जा रही। तो अपील हमारी नवाज शरीफ साहब से यही है कि हमारा उनके जो फ़ोन है में आपका नंबर नहीं होगा ना भाई? नंबर आपको बता देंगे, मोहसिन भाई हमारे हैं। हाँ जी, ये मोहसिन भैया आपको नंबर बताएंगे। क्या कह रहे हैं? आप ही हमारा नंबर है, आपको ही कहना है, अपनी बात आगे बजानी है। हमने तो सिर्फ देखना है कि कौन हमारी बात बचाता है वहाँ तक। करे कि उनके दिल में ये बात उतर जाए। हाँ जी, पहले हमारा सोचना चाहिए था, फिर मालिकों का सोचना चाहिए था। हम तो बेरोजगार हो गए, सड़कों पे बैठने के वाले। मालिक तो पैसे लेके अपने अपने घर चले गए, मजदूर लोग तो सड़कों पे आ गया। पता नहीं, मैं 800 रुपये दिहाड़ी लेता, मेरे बच्चे खाना खाते हैं कि नहीं खाते, ये पता है उनको। हम डेली बेस वाले हैं, डेली कमाना है, डेली खाना है। जिस दिन बारिश पड़ गई उस दिन घर वेले, बच्चे भुखे सी भुखे।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। तो 800 दिहाड़ी आजकल बंद हुई है, तो फिर निज़ाम घर का कैसे? बंद है, रोटी तो खानी है ना, घर का खर्चा तो करना खानी है बस। उन्होंने कहा ये मालिकों ने अपने चेक लिए, वो घर चले गए हैं। मालिक पहले चाहते यार ये मजदूर का हक दो, फिर हमें देना। ये सरकार मेक श्योर करवाती है कि मालिक को एक मिसाल है, करोड़ रुपया दिया है तो उसकी दुकान पे 5 लोग हैं, तो इनको 5-5 लाख रुपया, ये 25 लाख रुपया इनका है, ये पहले 25 दें तो फिर अपना बाकी 75 लें। तो यही बात थी ना, यही बात थी ना। हुकूमत को पहले चाहिए था कि मजदूर का हक देना। अब हम बेरोजगार हैं, हम किसके पास काम मांगने के लिए जाते हो, कहते भाई 300 रुपया है गई शाम तक करने कर टके टके दी गल्लां सुना देने। 10 घंटे काम करो, हाँ जी 300 रुपया 400 रुपया, वो भी बड़ी मुश्किल है, वो भी बड़ी मुश्किल है कि वो कहते यार साਡਾ अपना काम बंद है। तो वो भी सही कहते हैं ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ 70-80 ਦੁਕਾਨਾਂ ਹਰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ 8-10 ਵਰਕਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਪੇਟ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ 8-10 ਜਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੇ। 600-700 लोग बन गए। ਇਹ ਭਾਈ ਮੇਰਾ 25-30 ਸਾਲ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਰੀਗਰ ਹੈ ਆਟੋ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਸਾਲ ਪੂਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ। ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਸਾਲ ਨੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ कितने साल गुजारे आपने इस मार्केट में? 76 पे बेटा आया था ये मार्केट में काम से। 76 में, यानी 24 और 25 51 साल हो गए, तकरीबन 49। जिंदगी गुजर गई यहाँ ही बेटा, सारी उम्र यही गुजर गई सर। जिन लोगों को आपने सिखाया हाँ जी, वो कहाँ हैं सारे? बस ऐसे ये सारे बच्चे हैं हमारे, सारे सब ये हुनर सीख के शागिर्द सारे बराबर हो गए हाँ ना? जी, क्यों नहीं, कोई कमाने के काबिल हो गया, लेकिन अब किसी दर्जे बंद शागिर्द हो का गया। कहीं काम बंद हो जाए ना, उसने कोई सीखा हो तो कहता है चल यार एक कार ते है ही है, उस्ताद को जावांगा उन्होंने साथ खुद बेरोजगार होया है। उस्ताद रख ले कुछ, चल 4 पैसे तो दे देगा ना। उस्ताद भी नाल कह रहा है पुत्र जिसे काम लबे नाल मेरा भी हाँ लगे। जी बिल्कुल, क्या करें बेटा, बताएं आपको है। सर हुकूमत से यही हमारी अपील है कि देखें जहाँ पे 62 दुकानों के मालिकीन करोड़ों रुपया दिया गया है, वैसे ही यहाँ पे 60 सिर्फ मुलाजिम है, और मुलाजिम तबके को भी कुछ ना कुछ मिलना इन चाहिए। 62 दुकानों के आप कितने टोटल मुलाजमीन हैं? 60 के करीब हैं, 60 से ज़्यादा ही होंगे। कितने नंबर है आपके मुलाजिम? 85 85 लोग हैं टोटल इन 62 दुकानों के। और इन्होंने करोड़ों रुपया दिया दुकानदारों को। यहाँ पे हमारी कम से कम भी सैलरी होती थी 65 के 60 के राउंड अबाउट, हम मंथली निकालते थे। हम इतना नहीं मांगते, मगर हमें इतना यकीन है कि हमारे मालिकों को मिला है, वो हमें नहीं दे रहे। आगे से हम उनको कहें ना कि हमें दें, तो आगे से हमें ये जुमला इस्तेमाल करते हैं कि आपको कुछ बना ही नहीं है, आपको कुछ मिला ही नहीं है। अगर ज़्यादा मांगे तो नौकरी से हमें फारिग कर देते हैं, जैसे कि हमारे भैया से भी नौकरी से फारिग कर दिया गया। नहीं, वो तो हमारा एक आपस का मैटर है। मैंने खुद बल्कि छोड़ा। अच्छा, एक इंटरव्यू दिया था को, उसके बाद से अगले दिन से कुछ भी नहीं, मैंने तो किसी के खिलाफ कोई बात नहीं की। मैंने तो सीएम पंजाब के साथ रिक्वेस्ट की थी। 85 लोग हैं जिनको माना 60,000 रुपया मिलता है जी, टोटल 51 लाख रुपया बनता है, 1 करोड़ का नहीं बनता। ऐसे और मैंने हमने ये कमाते हैं, ये 85 जो है वो लाख, सवा लाख, 1.5 लाख रुपया लाख से ऊपर ही निकालता है। कमाता होगा। हेल्पर कमाते हैं 50-60 हज़ार रुपया महीना। हेल्पर का बड़ा यहाँ भी पे करें तो महीने का करोड़ रुपया बन जाएगा। हाँ, इतने बस आपके सामने आप उसको कर सकते, टैली ज़्यादा आपने बेहतर। इंटरव्यू किस वाले से दिया था? ये इसी अपने भाइयों के हक में दिया था। मार्केट के हालात पे मैं भी इधर ही था, मैं इनके साथ ही हूँ बल्कि। आपने इंटरव्यू में क्या कहा? मार्केट गिर रही है, हमें पैसे नहीं मिल रहे। हाँ जी, हमारे से, मैं सीधी बात बता देता हूँ, हमारे से पहले हमने लेबर कोर्ट से बंदे आ गए थे हमारे लिए, जब ये मार्केट ओपन थी यहाँ पे। आपका हक लेने के लिए? हाँ जी, वो कहते हैं आप बताएं क्या मसला है। हमने उनको बताया, फिर हमें मना कर दिया गया कि आप लोग ये पागल हो, ये कर रहे हो, पहले हम लोगों के चेक आ जाएँ, फिर हम आपके साथ खड़े होंगे, हम रिक्वेस्ट करेंगे गवर्नमेंट से कि वो आपको पैसे दें। चेक मिल गए, चेक कैश हो गए। उसके बाद पूछा गया कि हाँ जी भाईजान हमारा क्या किया, तो जी हमने बड़ी कोशिश की है, कुछ भी नहीं हुआ। आपने जितने भी मुलाजिम खड़े हुए हैं ना, सब ने मालिकों के पैसे देने हैं। किसी ने 2 लाख देना है, किसी ने 1.5 लाख देना है, किसी ने 3 लाख देना है, सब ने देना है। वो उन्होंने आपको माफ़ कर दी? नहीं, लेकिन हम देने, हमने वो 1 रुपया देना, हमने हमारे लिए 1 हमने रुपया ये नहीं कहा हमें माफ करो, देने हमने हैं। देना उनको। हमें जैसे गवर्नमेंट से पैसे आएंगे, हम इनका हक इनको दे देंगे, इनको पैसे देंगे। तो मेरे तो ज़हन में सवाल इसलिए पैदा हुआ कि चले वो आपसे कहेंगे यार इसने 2 लाख देना है, आपने 3 देना है, यही समझ के रख लो। नहीं, कुछ भी नहीं बचता। ये नहीं हुई? काफ़ी बातें मैं नहीं बता सकता, बहुत अब भी नहीं बतानी तो कब बतानी है? बहुत कुछ होगा। हुण की रह गया? अजय को लोटे का कोटा है जेड़ा बंदे के पास आप काम करो 10 साल, अगला रात को आपको कि मुझे हुंडा दे दे, मेरे से घर से आके चेक, मेरे से गारंटी चेक लिया गया कि तूने मेरे पैसे देने हैं। मैंने दिया 375 का, मेरे पास तस्वीरें हैं चेक की। आपसे रात को आपकी बाइक ले गए? जी,
और फिर घर बुला के आपसे कहा है मेरे से चेक लिया गया, कि अपने नाम का गारंटी चेक दो, मैंने दिया, तब तुम्हारी बाइक वापस करो। बाइक वापस लेके आया हूँ चेक दे के। और वो 3,75,000 का गारंटी चेक किया मैंने, एक मार्केट में गारंटी कमेटी डाली हुई थी, कमेटी मनवाई है, कि मेरी वो कमेटी निकलेगी। कमेटी निकलेगी, वो आप ले लेना, चाहे साल बाद निकले चाहे 3 माह कितने की बाद कमेटी निकले। है? 5.5 लाख रुपए की। 375 गया। हाँ वो गया 375, तो मैंने चेक दे दिया। मैं अगर बेईमान हूँ, मैं मुझे कोई डर हो, मैंने पैसे ना देने हो, तो मैं चेक क्यों ना दूँ? चेक तो मैंने देना था, मुझे पता है। हम तो इनका 1-1 रुपया दे के जाएंगे अल्लाह के हुक्म से। अब भी देने हैं, कमान नु है ही कुछ नहीं, फिर भी कोई गल नहीं, जिदों होंगे दे के जावांगे, कुछ नहीं, तुम लोग अच्छे ईमानदार लोग। कोई मसला नहीं है, देंगे। हमने आगे जाना, हमें पता है, हमें याद अकल है। हल्का कमाते हैं ना, वो उसने नहीं जाना, वो उनका मैटर है, वो उनका मैटर। अपना साथ देना बेटा, अपना किया फिर मेरी 4 बेटियां हैं, एक बेटा है, एक बेटी फोत हो गई हुई है। वालिद साहब के हफ्ते में दो बार डायलिसिस होते हैं, अभी भी डायलिसिस का टाइम हो गया हुआ, मुझे घर से फ़ोन आ रहे हैं। 5 बजे मैंने हॉस्पिटल पहुँच मकान किराए का है, तीनों बेटियां स्कूल जाती हैं, क्या करें बताएं। डायलिसिस कहाँ से करवा रहे हैं? डायलिसिस ये हुसैन मेमोरियल हॉस्पिटल से। वो सीएम पंजाब का बहुत शुक्रिया, वो कार्ड पे हो रहे हैं। कुछ तो अच्छा। वो बहुत शुक्रिया इनका, वो मैं ऑन एयर कह रहा हूँ। जब सीएम पंजाब आपके वालिद के डायलिसिस करवाने के लिए कार्ड आप तक पहुंच गया, कुछ सिफारिश करवाई थी? सिफारिश करवाई थी, काफ़ी लोगों के बाद बूथ करवा फिर कार्ड मिला? फिर कार्ड मिला। कार्ड तो हमें हॉस्पिटल वालों ने दिया था, हुसैन मेमोरियल वालों ने बना। वो तो जेन्युइन केस है ना, डायलिसिस तो होना, कौन कोई झूठ बोल सकता है? वो जेन्युइन है। तो इसके बावजूद भी कोई फ़ोन करवाना पड़ा था कि मेरे अब्बू का नाम उसमें आ जाए और वो इस प्रोग्राम में? नहीं, वो सेहत कार्ड से हुआ था। यानी ये जो डायलिसिस वाला मामला है, इसमें कोई फ़ोन शोन तो नहीं नहीं, करवाया? फ़ोन नहीं करवाया, बगैर सिफारिश का काम हो बगैर गया। सिफारिश के काम। तो जब वो बगैर सिफारिश के हो गया, तो फिर इतने क्यों नहीं गवर्नमेंट पहुंच सकी? इधर भी इंशाल्लाह पहुंच जाएगी, कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह खैर करेगा। जितने मीडिया चैनल हैं सारे आ रहे हैं, हमारे से 1 रुपया कोई नहीं ले रहा, ये अल्लाह की रज़ा के लिए आ रहे हैं सारे, और इंशाल्लाह हमारा काम होगा। किसने देख ली? नवासी साहब ने हमारी एक वीडियो देख ली ना, हमारी। उन्हें ज़रा मुखातब कर लो, अल्लाह करे कि तुम्हारी ये वीडियो पहुंच जाए। नवासी साहब, आप अगर हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, आपकी मेहरबानी है कि हम सब के सरों के ऊपर हाथ रखे हैं, आप हमारे बड़े हैं, ठीक है, और हम सब का ख्याल करें। मरियम नवाज साहब से भी अपील है, मरियम नवाज साहब हमारे पंजाब की जो हैं वो सीएम पंजाब हैं, ठीक है। हमारा रियासत का सरबराह जो है ना, माँ बाप का दर्जा रखता है, ठीक है ना, तो दर्जा माँ बाप जो होता है ना, फिर अपनी औलाद को भूखा नहीं देख सकते। जहाँ से जब नवाज शरीफ साहब वापस आए थे, तो इन्होंने यहाँ पे नीला गुंबद में एक एहतजाज रखा था। 3 दिन हम लोग घर नहीं गए। जलावत नहीं काट के आए थे? हाँ। 2007-8 की बात कर रहे हैं। इन्होंने यहाँ से गुजरना था माल से और इधर भी आना था। 3 दिन हम लोग घर नहीं गए, सारे की क्या कर रहे थे? मियाँ साहब आ रहे हैं, इतना शौक? फ्लैक्सें लगवा रहे हैं, सफाइयाँ करवा रहे हैं, कुर्सियाँ लगवा रहे हैं, डीजे लगवा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। तो हमें ये सिला तो ना दें, मुस्लिम लीग में आ क्यों जी? हमें ये सिला ना दें। कम से कम अगर उनको आपने कोरोना दे दिया, हमें 10-10 लाख ही दे दें, हमारा घर का सिस्टम चल जाए, हम कोई 15 माह घर बैठ के कोई काम कर लें। ये जी पिछले लगभग पौने घंटे से हम ट्राई कर रहे हैं मियाँ मरगूब साहब को, जो MPA भी हैं और LDA के वाइस चेयरमैन भी हैं। उन्होंने चेक भी बांटे, जो मनाज़िर आप देख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 के करीब अब तक कॉल हो चुकी हैं। एक दफ़ा उनके PA ने दरमियान में कॉल उठाई, उनके PS ने, मुबशर गालबन उनका नाम है, उनसे जो बात हुई और हमने रिक्वेस्ट की किसी तरीके हमारी उनसे कनेक्ट करवा दें ताकि हम उनका मौक़िफ़ ले सकें। वो क्या कहते हैं ज़रा ये देखिए। मैं साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं सब आज़म अर्ज़ कर रहा हूँ तमाशा प्रोग्राम से। कैसे हैं आप? लाहौर न्यूज़ से। यस, बात कर रहा हूँ। मियाँ मरगूब साहब से हमारी बात हो सकती है? सर एक मीटिंग में है, प्रोग्राम में तो नोट करवाएं। कब तक फ्री होंगे? घंटा डेढ़ लग जाएगा। अच्छा, और उसके बाद अवेलेबल हो सकेंगे मुलाकात के लिए? कहाँ मुलाकात हो सकती है? हमें नीला गुंबद के हवाले से उनसे बात करना चाह रहे हैं, जो प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहा है। क्या कह रहे हैं? चलिए मैं पूछ के बता दूंगा आपको। हम वेट कर रहे हैं, हमें मियाँ साहब का मौक़िफ़ इसमें चाहिए उन्हें चलाने के लिए। हम आपका भी अभी कॉल पे रिकॉर्ड कर रहे हैं प्रोग्राम में, अगर आप उनसे टाइम ले दें हमें। सिर्फ फ़ोन पे बात करनी है? फ़ोन पे करवा दें, कोई मसला नहीं, अभी करवा दें चाहे। नहीं अभी तो नहीं हो सकती, अभी तो मीटिंग में है। कितनी देर में? आप घंटा डेढ़ लग जाएगा। अच्छा चलें, आप प्रोड्यूसर से दोबारा कोऑर्डिनेट कर लेते हैं आपसे, ठीक है जी? प्रोड्यूसर आपसे कोऑर्डिनेट। आपका नाम क्या है? लुकमान बशीर। लुकमान बशीर, आप उनके PS हैं? जी ठीक है, वो प्रोड्यूसर आपसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, आप चाहे फ़ोन पे करवा दें, वो कोई इशू नहीं है, बात करवा दें बस।
ओके। इसके अलावा हम ट्राई कर चुके हैं कि वॉल्ड सिटी के जो डीजी हैं उनसे हमारा रब्ता हो सके। वो हमें पैगाम मिला है जी, वो 2 दिन अवेलेबल नहीं है, ना आज अवेलेबल है ना वो कल अवेलेबल हैं। परसों आप कोशिश कीजिएगा, आपकी बात करवा देंगे। ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के हाफिज़ मोहम्मद नवीद PS टू स्पेशल असिस्टेंट टू चीफ मिनिस्टर पंजाब। अब ये कौन से स्पेशल असिस्टेंट के PS हैं ये अंदाज़ा नहीं, वो अपना कार्ड ने दे गए। क्या कह गए थे? मुझे कह के गए थे, मेरा नंबर उन्होंने डायरी पे नोट किया था। अच्छा। ठीक है कि हम आपको कॉल करेंगे, हफ्ते वाले दिन की बात है। जिस दिन चेक नहीं ये भी 2 दिन पहले ये आए थे, मैंने उनको रोक लिया था। अच्छा, रोक लिया? मैंने रोक वो लिया। आपको वैसे मिलने आए? नहीं मैंने रोका है, विजिट पे आए हुए थे वो इस मंसूबे के विजिट पे आए होंगे ना? आए हुए थे, तो मैंने उनको रोक लिया। अच्छा। मैंने कहा सर आपने सबको दे दिए, साडा भी साथ हो। हमारे भी दोनों कहा आपके दिए हैं, वो मुझे कह रहे हैं हमने दिए हैं। इन साहब ने कहा, इन साहब ने, इनके 2 अफसर थे, उनका मुझे नाम नहीं आता। नहीं ये सेक्रेटरी तो ये हैं, इनके साथ कोई वजीर होंगे, कोई स्पेशल असिस्टेंट होंगे। हाँ, बीबी के। उन्होंने कहा कि हमने दिए हैं पैसे, तो हम आपको कॉल करेंगे। मेरा ख्याल है जी कल यहाँ पे राशिद नसरुल्लाह साहब भी आए हुए थे, जो चीफ मिनिस्टर साहब के राशिद नसरुल्लाह मियां नवाज शरीफ के पर्सनल सेक्रेटरी हैं। ये वो साहब हैं जो हम इससे पहले अपने प्रोग्राम्स में आपसे जिक्र करते भी रहे हैं कि इन लोगों को पाबंद किया जा रहा था कि आपने मीडिया से बात नहीं करनी, और ये ज़्यादा पाबंद किया गया था मालकान को। इसकी बुरी किस्मत कि इसने जाके कहीं पर इंटरव्यू दे दिया और बता दिया कि हम लोग बेरोज़गार हो रहे हैं। तो ये लोग तो बाद में हुए, ये साहब पहले ही हो गए। उन्होंने कहा कि भाईजान आप तो बोरिया बिस्तर पैक करें, घर जाएं। इसके बावजूद इसको निकाल के 3,75,000 रुपये का इससे चेक लिया है, लेकिन वो इनका आपसी मामला ठीक है। इसने जाके इसने गारंटी दी है, वो एडमिट भी कर रहा है, वो कह रहा है मेरी जेब में पैसे हों। वो तो ये एडमिट भी कर रहे हैं कि मेरी जेब में पैसे हों, तो वो पैसे मैं जाके उन्हें दूंगा कि भाई ये मैंने आपके पैसे देने हैं। लेकिन ये जितने लोग हैं, अगर आप ये दिखा सकें, इनका अगर कोई हक रहता है तो उसकी ज़िम्मेदारी कौन देगा? कौन बताएगा कि इनके पैसे मिलने अभी बाकी हैं? ये लगभग 2.5 अरब रुपए का मंसूबा है जिसकी ये क्रेनें चल रही हैं। इनके पैसे इस 2.5 अरब में, 2.25 अरब 2.5 अरब में इनके पैसे नहीं हैं। तमाशा यूँ ही सड़कों पर जारी है। ना नुमाइंदे मौजूद हैं मुंतखब MP राब्ते के लिए, ना DG LDA मौजूद हैं, DG वॉल्ड सिटी मौजूद हैं। यहाँ तमाशा जारी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।